बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर, कल हमने पढ़ा था मेजरमेंट का, जो पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमारे पास एस्टिमेशन के हवाले से हमारा पहला टॉपिक था। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को कल हमने थोड़ा सा टच किया था, जिसमें मेजरमेंट के हवाले से हमने बताया था कि हम जब भी मेजरमेंट करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, वो जो एस्टिमेशन होगी उसमें हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर रहे होते थे। तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो तमाम क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हो। अब आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई देंगे या ऐसे नजर आएंगे जिसको हम मेजर नहीं कर पाते, या जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस या हम दैट कैन नॉट बी मेजरेबल। तो फिजिकल क्वांटिटीज उन तमाम क्वांटिटीज को कहते हैं जिन्हें मेजर कर सकता हो। जबकि अगर हम क्वालिटीज की बात करें, मिसाल के तौर पर क्वालिटीज में आते हैं जी, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, अच्छा हेट है, लव है, ब्यूटी है। ये वो तमाम हमारे पास क्वालिटीज है दैट कैन नॉट बी मेजरेबल, जिन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। देखो जी, एक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की ब्यूटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट कितना खूबसूरत है, तो मैं उस चीज को मेजर नहीं करूंगा, क्योंकि एक बंदा के हिसाब से कोई चीज खूबसूरत हो सकता है तो अगले के हिसाब से वो डिफरेंट भी हो सकता है। सो उनके पास कोई डिवाइस नहीं होता, या उसको मेजर करने के लिए कोई तरीकाकार या कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होता है, तो वो मेजरेबल चीजें नहीं होती। इसी तरह ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, ये टेस्ट है, दैट कैन नॉट बी मेजरेबल। तो हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम उन तमाम चीजों को पढ़ेंगे जो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास हो, जो मेजरेबल हो, जो ऑब्जर्वेबल हो, जो एक्सपेरिमेंटल एबल हो, उन तमाम की चीज बारे में हम पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं जी, हम फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो हमने लिखा है ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जो हमारे पास क्या हो, मेजरेबल हो, जिसे नापा जा सकता हो, तोला जा सकता हो, मेजर कर सकने वाले तमाम हमारे पास क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा जी, तो आम अगर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है, ये वो तमाम क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होंगी। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, मेजरेबल जब होगा, दे कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। उसमें वो दो चीजें क्या है? इट अ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बताया। मिसाल के तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या मतलब है? सुनिए, अगर मैं कहूँ जी, आप दुकान में जाते हैं, दुकान में जाकर आपने दुकानदार से कहा जी मुझे 20 केजी जो है आटा दे दें। अब आपने दुकानदार से ये तो नहीं कहा कि चलो आप ये कहें जी मुझे 20 आटा दे दें, तो उसको बात समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड तो बता दी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बता दी, कोई यूनिट उसे स्पेसिफाई नहीं किया। जी आप जाएंगे, जाके कहेंगे जी मुझे ग्राम आटा दें या केजी आटा दें, तो आपसे पूछेगा कितना केजी आटा देना है। तो जब आप ये दोनों चीजें बताएंगे तो उसको बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे हम किसी बच्चे को घर से भेजते हैं दुकान में किसी चीज को लेने के लिए, तो बच्चा लेके नहीं आ रहा होता या उससे गलती हो जाती है। क्यों? वो वहां जाके जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सही से नहीं बता पा रहा। आपने 1 केजी कहा, वो 2 केजी लेके आ रहा होता है। आपने 1 ग्राम कहा होगा, 5 ग्राम कहा होगा, वो 1 केजी लेके आ रहा होगा। तो वो वहां पे फिजिकल क्वांटिटी में गड़बड़ करते हैं। सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा, ये दोनों मिलके हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बनेंगे। सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए। मिसाल के तो मैंने 20 ग्राम लिख दिया। 20 ग्राम मेरे पास कोई चीज है, 20 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम इज इट्स यूनिट। इसी तरह मैं टाइम की बात करूं जी, मैं जो है किसी चीज को टाइम की मेजरमेंट करूंगा तो 50 सेकंड मेरे पास कोई टाइम है। अच्छा, एक गाड़ी चल रहा है, कार चल रहा है 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उस कार की जो है हमारे पास स्पीड आ जाएंगे। इसी तरह
10 ml में जो है ना कोई दवाई लेता हूँ तो वो 10 ml मैंने दवाई खाना लेना है, तो वहां पे मैंने 10 ml दोनों इस्तेमाल करूँ। तो ये दो चीजें बताएंगे तो आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। अब आते हैं जी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज द बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज मीन बाय बेस फिजिकल क्वांटिटी? देखो बेस क्वांटिटीज आपको यहाँ बिल्कुल हेडी से ही पता चल रहा है, बेस का मतलब है बुनियाद। अब ये जो क्वांटिटीज है बेस क्वांटिटीज आर फाउंडेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज। बेस क्या है? बाकी क्वांटिटीज के लिए फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को। जब ये क्वांटिटीज होंगे तो बाकी क्वांटिटीज हम इससे बनाएंगे। आमतौर पर हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है। अब ये क्यों बनाना पड़ा बेस क्वांटिटीज, फिर उसके यूनिट्स बनाने की वजह क्या थी? अगर आप आज से 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले देखेंगे, लोगों के पास मुख्तलिफ सिस्टम्स होते थे क्वांटिटीज को मेजर करने के। हर इलाके का अपना एक सिस्टम होता था, तो उससे मसाइल आया। जब दुनिया तरक्की करते गए, एक दूसरे से तिजारत करने लगे, तो उन्हें जो है वो क्वांटिटीज को जब मुख्तलिफ क्वांटिटीज से मेजरमेंट करेंगे तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। तो उन्होंने देखा कि जो है हमें कोई ना कोई क्वांटिटी जो है फिक्स करना होगा जो कि तमाम दुनिया में क्या हो जी, एप्लीकेबल हो। तो हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। उनके नाम जरा आपने याद रखना है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, current electricity, amount of substance and intensity of light. These are the 7 base quantities. तो ये तो बुनियादी क्वांटिटीज हो गए। डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे? डिराइव्ड देखो, डिराइव्ड लफ्ज से ही पता चल रहा है अखज करना, किसी चीज से आपने लेके आना, अखज करना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज व्हिच आर मल्टीपल्स या डिविजन्स ऑफ बेस क्वांटिटी। अच्छा, बेस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? डिराइव्ड आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये कमरा है, इस कमरे के मैंने जो है ना एरिया मालूम करना है। अब एरिया मालूम करने का फॉर्मूला आपको याद है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ और विड्थ दोनों क्या है? बेस है, क्योंकि लेंथ भी हमारे पास बेस है, विड्थ को हम लेंथ कह सकते हैं। तो यहाँ दो लेंथ मिलके मल्टीप्लाई करके और क्वांटिटी बना, उसे हमने डिराइव्ड कहा। सो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी फिक्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, फिक्स नहीं। तो कुछ एग्जांपल हमने दिया, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, अच्छा प्रेशर है। दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज जो बेसिस के मल्टीपल से बनेंगे या डिवीजन से बनेंगे। अब क्या होगा? क्वांटिटीज तो हमने बता दी, हमने इन क्वांटिटीज को किस तरह मेजर करना है, किस यूनिट में रखना है, स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड आपने तय करना। तो दुनिया ने देखा कि वो जब तरक्की करते गए तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं इसे। अच्छा, उससे पहले भी सिस्टम्स होते थे। मिसाल के तौर पर उससे पहले के एक सिस्टम का नाम है एफपीएस। एफपीएस है जी फीट पर सेकंड। वहां पहले एफपीएस सिस्टम में ये होता था कि फुट में या लेंथ को जो है फीट में मेजर करते थे, अच्छा वजन को पाउंड में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इसी तरह एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये भी एक सिस्टम होता है जो फ्रांस वगैरह में, यूरोप वगैरह में ये चलते थे। इसी तरह सीजीएस में सेंटीमीटर, अच्छा ग्राम, ये सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये 3 यूनिट्स पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे यूरोप वगैरह में और फ्रांस वगैरह में ये इस्तेमाल होते थे। लेकिन ये कुछ इलाकों का आज भी वहाँ कुछ जगहों पे ये चलते हैं, तो ये तो स्पेसिफाइड है उस खास एरिया के लिए। अब दुनिया में देखें कि हम जब तरक्की करते जाएंगे तो डिफरेंट ममालिक में हम जाएंगे, डिफरेंट ममालिक से जब आप तिजारत करेंगे तो वहाँ आपने किस यूनिट रखना है, एफपीएस में रखना है, एमकेएस में रखना है, सीजीएस में क्या रखना है। लेकिन तो उन्होंने तय कर दिया कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऐसा यूनिट होगा जो एक कंप्लीट हमें सेट ऑफ यूनिट देंगे, यूनिट का एक पूरा सेट देंगे जो कि हमें बेस और डिराइव्ड दोनों में इस्तेमाल होंगे। अब जरा देखते हैं बेस यूनिट्स क्या है। ये जो 7 आपने क्वांटिटीज पढ़े हैं,
इन 7 क्वांटिटीज को जिस यूनिट में आप रखेंगे उसे बेस यूनिट रखें कहेंगे। अब क्या लिखा है मैंने बेस यूनिट की डेफिनेशन में, दोस यूनिट व्हिच डिस्क्राइब ए बेस क्वांटिटी, वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे। मिसाल बेस 7 क्वांटिटीज है तो 7 क्वांटिटीज का स्पेसिफिक यूनिट क्या है। अच्छा, इसके अलावा भी यूनिट्स है, ऐसा नहीं कि इसके सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के अलावा और कोई यूनिट है, और भी यूनिट्स है, लेकिन हम जब एसआई यूनिट की बात करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करेंगे तो इन्हीं में रखना है। अब अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, लेंथ का बेस यूनिट मीटर है, मीटर में रखूंगा, बेस यूनिट है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर भी है, अब वो डिराइव्ड है। अच्छा, मास को मैं केजी में रखूंगा, किलोग्राम। अच्छा, मास, टाइम को मैं सेकंड में रखूंगा, टेम्परेचर को केल्विन में रखूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम एम्पियर में रखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में रखेंगे। दीज आर द बेस यूनिट्स जो इन 7 यूनिट क्वांटिटीज के लिए स्पेसिफिक था। अब हम बढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट। हमारी जो किताब है उसमें ऐसे ये जो चीजें तो है नहीं, मैंने आपको वैसे भी बता दिया ये समझाने के लिए। असल हमारा टॉपिक जो है उसी बुक के अंदर ये बताए गए हैं कि आपने किसी डिराइव्ड यूनिट में मौजूद बेस को कैसे निकालना है। आपके पास कोई डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, उस डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन से बेसिस शामिल है वो आपने निकालना है। तो ये असल आपने ये जरा इसको फोकस करना है। सो डिराइव्ड यूनिट क्या है, आर द मल्टीपल्स एंड डिविजन्स ऑफ बेस यूनिट। जब हम जिस तरह मैंने यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या कहा, डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी के मल्टीपल्स और डिविजन्स है, तो बेस यूनिट डिराइव्ड यूनिट क्या होना चाहिए, बेस यूनिट के मल्टीपल्स डिवाइड होना चाहिए। तो डिराइव्ड यूनिट में पहले आता है डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर फार्मूला, फिर बेस, फिर उसके यूनिट। अब देखो मैंने हर 4 जो है ना टेबल में पहला डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम लिखा है, फिर मैंने उसका फार्मूला लिखा है, फिर उसमें बेस क्वांटिटीज लिखे, फिर मैंने उसमें मौजूद बेस यूनिट लिखूंगा। अब सुनिए, मेरे पास पहला आता है एरिया। एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई क्या है, विड्थ है। अब मैंने आपसे कहा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज द फार्मूला ऑफ द एरिया। अब मैंने कहा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, मैंने विड्थ को भी क्या कहा, विड्थ भी लेंथ है, तो मैंने विड्थ को भी लेंथ कहा, तो यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ तो लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। अब लेंथ का स्क्वायर क्या है, बेस क्वांटिटी, लेंथ बेस है, तो यहाँ 2 बेसिस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक और क्वांटिटी बना रहा है। तो इस लेंथ का यूनिट मीटर है, तो लेंथ स्क्वायर होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, तो मैंने m स्क्वायर लिखा है, मीटर स्क्वायर इज बेस यूनिट। तो ये वो बेस यूनिट है जो इसमें मौजूद है, ये वो बेस क्वांटिटी है जो एरिया में मौजूद है। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हमने लेंथ विड्थ हाइट करना है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों लेंथ है, लेंथ भी विड्थ भी हाइट भी तीनों लेंथ है, तो l का क्यूब बनेगा। l का क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, l क्यूब का मतलब इन तमाम का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर क्यूब आएगा। अगला हमने स्पीड का लिखा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस भी लेंथ ही है। तो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह में l अपॉन t लिखा है, तो लेंथ भी मेरे पास बेस है, टाइम भी बेस है, तो दो यहाँ पे देखो, दो बेसिस मिलके, दो बेसिस ने डिवाइड होके एक और यूनिट बनाई, एक और क्वांटिटी बनाई, उसे हम डिराइव कहते हैं। सो l के मैंने t को ऊपर ले गए तो lt-1 आएगा। इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे इसको। तो ये देखो, ये हमारे पास ऊपर वाले में मीटर क्यूब है, इस वाले में मीटर पर सेकंड है, ये हमारे पास बेस यूनिट्स जो इसमें मौजूद है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया। अब मैं दोबारा इधर वेलोसिटी के लिए स्पीड नहीं मालूम करूंगा। ऊपर मैंने कहा कि l अपॉन t जो है ना वो वेलोसिटी का है, मैं इस ऊपर l अपॉन t रखूंगा, l अपॉन t जब रखूंगा या d अपॉन t रखूंगा तो इसका t डिवाइड में 2 टाइम आएंगे, ऊपर l आएगा तो l अपॉन t स्क्वायर होगा, t को ऊपर लेके देंगे t-2, तो इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह फोर्स है, फोर्स क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैंने ये लेके आना, देखो ये lt-2 वाला मैंने इधर लेके आया, lt-2 वाले इधर लेके आएंगे lt अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर। तो ये तीनों के यूनिट हमारे पास क्या होगा, केजी में मास का होगा, मीटर लेंथ का होगा, टाइम का सेकंड स्क्वायर।
इसको आप मिला के क्या कह सकते हैं, न्यूटन भी कह सकते हैं। इसी तरह वर्क है, वर्क का फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के लिए फोर्स के लिए अभी हमने यहाँ से मालूम कर लिया mlt - 2 mlt - 2 ml स्क्वायर। अब देखो mlt - 2 आ गया, mlt डिवाइड mlt - 2 और ये l इस डिस्टेंस का, तो ml स्क्वायर t - 2 आएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, इसको आप जॉल कहते हैं। इसी तरह प्रेशर है, फोर्स अपन ले लिया, फोर्स का हमने यहाँ मालूम किया हुआ है, इसको इधर लेके आए तो ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया का लेंथ स्क्वायर, एक लेंथ से कैंसिल होगा, तो m डिवाइडेड बाय हमारे पास स्क्वायर बचेगा, सॉरी लेंथ के साथ -1 t का -2, इसका यूनिट क्या होगा, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम पास्कल कहते हैं प्रेशर की यूनिट को। इसी तरह हमारे पास डेंसिटी है, मास अपन वॉल्यूम, मास का kg है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो kg पर मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह मोमेंटम का मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम है, तो kg mlt - 1 हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह पावर का वर्क अपॉन टाइम या W अपॉन टाइम, W के लिए हमने यहाँ पे मालूम किया हुआ है, इस वाले वो लिया है जी ml स्क्वायर t - 2 ml स्क्वायर t - 2 बट डिवाइडेड बाय एक और t यहाँ पे है, तो ml स्क्वायर t - 3 होगा। इसको हम मिला के kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और इसको मिला के हम वाट कहते हैं। इधर ये वर्क के अंदर एनर्जी के लिए भी यूनिट वही होगा, एनर्जी का भी हमारे पास जो है यूनिट वही होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि तमाम हमारे पास जो बेस डिराइव्ड है, इन तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप देखेंगे दैट आर द मल्टीपल या डिवीजन ऑफ ए बेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप